हेलो फ्रेंड्स, एक बार हम फिर से जुड़ चुके हैं एक और नई वीडियो को लेकर। और हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं को करिकुलम कोर्स, जिसका हमारा नाम है एनालाइजेबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। चाहे आप बी में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो, ये तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये 5th सेमेस्टर के लिए है, 3rd ईयर 5th सेमेस्टर। नाम है हमारा एनालाइजेबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। ये अनिवार्य पाठ्यक्रम है। ये सबके लिए एक सही होता है, अनिवार्य होता है, इसलिए लेना जरूरी होता है। ये क्वालिफाइड पेपर होता है, इसमें क्वालिफाई करना जरूरी होता है। इसके नंबर नहीं जोड़ते हैं, बस इसे क्वालिफाई करना जरूरी होता है। को करिकुलम कोर्स में आपका क्या लगेगा है, एनालाइजेबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। ठीक है, तो आज हम इसकी आपको फर्स्ट डेट कराएंगे। इसका मैंने सिलेबस आपको पहले वीडियो में करा दिया है, मतलब दिखा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो उसे देख लेना। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, और बाकी ये दिखाई तो दिया है मैंने आपको एक बार, और सिलेबस देखना है देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट में हम सबसे पहले देखेंगे वर्णमाला परीक्षण। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना होगा, वर्णमाला को परीक्षण करना होगा कि आपके जो इंग्लिश की वर्णमाला है ये कौन से स्थान पर आती है 1 2 के हिसाब से। ये जैसे ए फर्स्ट स्थान पर आता है, बी 2 पर। इसको मैं आपको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगी। ए बी सी डी ये तो आप सबके याद ही रहते हैं, ई तक ये 5 स्थान तक आते हैं। 6 एफ का देखेंगे, एफ 6 स्थान पर आता है। कैसे आता है, एफ को देखिए ये आपको 6 बनता हुआ दिखाएगा, देखा ये देखो आपको उल्टा 6 दिखाई देगा, यानी ये 6 पर आता है। जी में आप देखिए जी ऐसा लिखा जाता है जी, यानी इसमें ऐसा देखो 7 करके बन रहा है नहीं कुछ, तो इसका मतलब है ये 7 स्थान पर आता है। एच देखिए, अगर आपको इसे ऐसे मिला दोगे तो ये 8 जैसा प्रतीत होगा, तो एच 8। आई नो पर आएगा। आई नो यार मैं ये तो जानती हूँ ना, आई नो। आई का क्या होगा, आई नो, यानी मैं जानती हूँ इसे, तो आई नो। आई तो 9 पर ही आएगा। जे 10 पर आएगा। ये देखिए जे 10 पर कैसे आएगा, ये देखिए जे अगर आप इसे ऐसे मिला दोगे तो ये 0 का साइन बनेगा, और ये 1 है ये, तो कैसे बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। के 11 पर आएगा। 11 पर कैसे आएगा, ये ऐसा है, ये देखो ऐसे ही कोई रबड़ है, अगर हम इसे ऐसे खींचेंगे तो ये 1 बन जाएगा, तो के 11 पर आएगा। एल 12 पर आएगा, क्योंकि इसमें 2 डंडे हैं। एम 13 पर आएगा। अगर एम को आप इसे ऐसे लिखोगे ऐसे, तो ये 3 जैसा लग रहा है ना, तो एम 13 पर आएगा। एन को अगर आप रोमन गिनती में देखोगे, देखो ऐसे 4 ही तो बनता है रोमन गिनती में, देखो ऐसे 4 ही तो बनता है, तो ये 14 पर इसलिए आएगा। और आपका 0 15 पर आएगा। ओ 15 पर आएगा, इसे आप ऐसे याद कर देना, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। फिर पी 16 पर आएगा। क्यों आएगा, ये देखिए आपको ये उल्टा 6 जैसा दिख रहा है, देखो एक उल्टा 6 जैसा दिखा था एफ, तो वह 6 पर आएगा। एक उल्टा 6 जैसा दिख रहा है, ये 16 पर आएगा। क्यों तो 17 पर आएगा। सेक्टर 17 में क्यों जाना है, इसे ऐसे याद रख लेना। आर 18 पर आएगा, इसे आप ऐसे मिला दोगे देखो तो 8 जैसा प्रतीत होगा, तो आर 18 पर आएगा। एस 19 पर आएगा, क्योंकि इसे देखो ऐसे मिला दोगे ना आप ऐसे, तो ये 9 जैसा प्रतीत होगा, तो एस 19 पर आएगा। टी 20 पर आएगा। टी 20 तो आप सब देखते ही होंगे, तो टी 20 होता है। यू 1 आएगा। यू आप इसे ऐसे समझिए, यू यानी आप कितने साल के हो, 21 के, तो यू 21। बी 22 आएगा, क्योंकि बी में ये 2 होते हैं। इसे आपको ऐसे इसकी कोई ऐसी खास ट्रिक नहीं है, बस इसे आप ध्यान रख लेना। बी 22 पर आएगा। डब्ल्यू 23 पर आएगा, इसे अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये कुछ 3 जैसा प्रतीत होगा, तो ये 23 पर आएगा। एक्स 24, वाई 25, जेड 26, ये तो लास्ट के आपके याद ही रहेंगे। ठीक है, फिर इसमें ये दे रखे, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, जो आप इनके सामने अक्षर आते हैं, मतलब ये जितने नंबर पर आएंगे इन्हें जोड़ेंगे तो इनका योग सबका 27 ही रहेगा, क्योंकि ये एकदम, ये देखिए ये तो एकदम शुरुआत का है और जेड एकदम लास्ट का है, तो 26 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 27। बी सेकंड नंबर पर है शुरुआत से, वाई आखिरी से सेकंड नंबर पर है, तो क्या जोड़ेंगे 2 और 25 क्या जोड़ेंगे 27, तो इन सब का ऐसे ही आ जाएगा, आप देख लेंगे। फिर इसमें दे रखा है कि इसमें से
नीचे दिए गए प्रश्न में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार समझाइए और बताइए कि पहला शब्द कौन सा है, कि इसमें पहला शब्द पहले कौन सा आ रहा है। एच सब में एच है, ठीक है। ई सब में ई है, ठीक है। आर 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 कहाँ आता है, ए आता है आर से पहले, तो डी से पहले भी ए आता है, तो ये ही आएगा, हैवी होएगा इसका आंसर, पहला शब्द हैवी होगा। ठीक है, तो इन्हें आपको ऐसे देखना है। फिर इसमें दे रखा है शब्द OPERAT के अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। तो इसे हम देखेंगे, OP लगाया आते हैं OP OPE, ठीक है, OPER। अब इसमें देखेंगे OPE, ऐसा कोई अक्षर नहीं बन रहा। फिर हम देखेंगे O से R के बीच कितने आएंगे, OP आ रहा है, ठीक है। P ABCDEFGHIJKLMN OPQ, देखो R, तो ये कितने आ रहे हैं इसके, P तथा E, P और Q, ये इसमें लिख रखे हैं। अब इन्हें खुद ही हिसाब लगा के देख लेना, ये तो ऐसा ही है डायरेक्ट, इसमें कुछ और है नहीं खास। O से T में आपकी आ रहे हैं PERA और वर्णमाला के मध्यस्थ अक्षर है PQRS, ठीक है। तो इन्हें आप ऐसे ही देख लेना, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। फिर संलग्न अक्षरों के मध्य जोड़े गए अक्षरों की संख्या एक दूसरे के एक के बाद एक क्रम में आगे बढ़ रही है, ये निम्न में से कौन सी श्रेणियां इस नियम के अनुसार है। तो इसे आप देख लेंगे, डायरेक्ट इसमें हल कर रखा है। इसे अगर आप इसे टॉपिक वाइज डालकर यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वे आपको पूरा विस्तार से खोल के समझाएंगे। मैं तो डायरेक्ट ऐसे ही करा रही हूँ, ठीक है। ये आपके समझने की चीज़ है, रीजनिंग समझ में आ जाएगा तो आराम से हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं इसके आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी तो इसमें क्वेश्चन हर साल अलग आते हैं, जो ये मॉडल में क्वेश्चन दिखाऊंगी रिपीट नहीं होते, अलग ही आएंगे आपके। ये देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जैसे मैं दिखा रही हूँ। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अध्याय के विपरीत क्रम में लिखा जाए तब आपके 22 से 21वां अक्षर के 22 से 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो इन्हें आप देख लेंगे कौन सा होगा, ठीक है। इसे की सारी ट्रिक होती है वो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, उपलब्ध है। मैं आपको पूरी ट्रिक इतना नहीं बता सकती एक ही वीडियो में, तो आप इन्हें यूट्यूब पर पूरा अच्छे से देखेंगे। क्या डालना है आपको डालना है अल्फ़ाबेट टेस्ट, पूरा आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी 1-2 घंटे की, उसे देखेंगे तो आपको पूरा अल्फ़ाबेट ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा, ये सारे इसके क्वेश्चन है। निम्न को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तो उनका चयन कीजिए जो सबसे पहले आता है। तो क्या आएगा, बार, ठीक है। देख लेंगे इसे, तो अभी तो आसान है। निम्न को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा उनका चयन कीजिए जो अंतिम स्थान पर आता है, प्लेयर। इसमें आसान दे रखे हैं, ऐसे भी नहीं आते, उसमें हार्ड आए थे। मैंने इससे पहली वाली वीडियो में उसका लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन का, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर जाकर आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा। मैंने लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर डाल रखा है, देखना वहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। हार्ड आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं, मैंने डाल रखा है, वहाँ से देखना आप पहले उसे, ये आप इसे देख लेना। ऐसे ऐसे इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं मॉडल पेपर में तो, पर लेकिन ऐसे नहीं आते, उसमें थोड़ा हार्ड आते हैं, निशान भी लगा रखे हैं ये, ठीक है। तो इन्हें आप देख लेना। फिर आज जब का सादृश्य परीक्षण एनालॉजी टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं, जिस प्रकार कुख्यात का संबंध विख्यात से उसी प्रकार उत्थान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। उत्थान का संबंध किससे होगा, उत्थान का संबंध हमारा होगा पतन से। किसी का उत्थान हो रहा है, पतन हो रहा है, यानी विलोम शब्द से ही है ये, तो इन्हें तो बस आप देख लेना। जिस प्रकार बैक्टीरिया का संबंध दबाव से है उसी प्रकार हाइग्रोमीटर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, किससे होगा। जिस प्रकार दबाव मापने का यंत्र बैक्टीरिया है उसी प्रकार आर्द्रता मापने का यंत्र ये है हाइग्रोमीटर, किसी से है, आर्द्रता आएगा इसमें,
ठीक है। जिस प्रकार सुल्तान का संबंध सुल्ताना से, उसी प्रकार बैल का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा? जिस प्रकार सुल्तान स्त्रीलिंग शब्द सुल्तान से, उसी प्रकार बैल का स्त्रीलिंग शब्द गाय होगा। ठीक है, तो देखना है वो संबंध किससे पूछ रहा है। जिस प्रकार सियोल का संबंध दक्षिण कोरिया से है, उसी प्रकार तुर्की का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा? जिस प्रकार दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, उसी प्रकार तुर्की की राजधानी अंकाला है। ठीक है, तो आपको ये सोचना है वो क्या कह रहा है। जिस प्रकार बढ़ई का संबंध फर्नीचर से है, उसी प्रकार लेखक का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा? लेखक का संबंध तो पुस्तक से ही होगा। जिस प्रकार फर्नीचर का संबंध बढ़ई से, उस प्रकार पुस्तक का निर्माण लेखन करता है। ठीक है, पुस्तक होगा इसका। तो ऐसे इसमें ये दे रखे हैं, देख लेंगे आप इन्हें ऐसे ही। ठीक है, सारे पढ़ने आपको। फिर इसमें दे रखा है पायरिया दांत तो ट्रेकोमा आँख से होगा, क्योंकि पायरिया दांत में होता है, ट्रेकोमा आँख में होता है। गाय से बछड़ा है तो शेरनी का क्या होगा? शावक। ठोस का जमाना होता है तो गैस से क्या आती है? गंध। अपराधी जेल में होता है तो गाय कहाँ आती है? गौशाला में। विषाणु से चेचक होता है तो जीवाणु से क्या होगा? टाइफाइड। राष्ट्रीय का राष्ट्रपति होता है तो राज्य क्या होगा? राज्यपाल। मोटर कार गैराज में होती है तो वायुयान का होगा? अड्डे पर। पिरामिड इजिप्ट से होता है, और जो भी इसमें मुझे नहीं पता। ये एफल टावर कहाँ होगा? फ्रांस में। अच्छे से, पिरामिड इजिप्ट में होगा, इजिप्ट में है, तो एफल टावर कहाँ होगा? फ्रांस में। न्यायालय न्याय से संबंधित, तो अस्पताल उपचार से संबंधित होगा। क्रांति से परिवर्तन होता है तो समझौता से शांति होती है। ABCD JKLM, तो JKLM का क्या होगा? ये आपको बताना है। ये STUV होगा इसका, तो इसका क्या होगा? STUV, क्योंकि JKLMN STUV आता है। ठीक है, फिर HMQ SNJ है तो BLJ का क्या होगा? YOG होगा। और N8 का 9 है तो 64 का 25 होगा। ठीक है, 39 91 है तो 51 का 119 होगा। ठीक है, पृथ्वी एवं चंद्रमा तो सूर्य एवं यूरेनस। PSDG होगा तो EHTW, ये इसमें लिख रखा है, ऐसे आप नहीं समझ सकते हैं। फिर ये इसमें प्रश्न आकृति दे रखी है, ये इससे त्रिभुज से ये बना दिया, तो इससे हम क्या बना सकते हैं? इससे हम ऐसे बना देंगे, क्योंकि इन्हें देखो, इसने इसे ऐसे खींचा ही तो है, ये इसे यहाँ से पकड़ के इसने इसे ऐसे खींच दिया, तो इसे भी हम ऐसे यहाँ से पकड़ के ऐसे खींचेंगे, तो इससे का क्या होगा? इधर को ये ऐसे मुड़ जाएंगे। ये प्रश्न आकृति देख कर रही है कि उसने आकृति को देखने उसने क्या किया है पहले के साथ, तो दूसरे के साथ भी हमें वही करना है। प्रश्न आकृति इसमें दे रखी है। देखिए, फर्स्ट हमारा ये इधर जा रहा है, यानी ये देखिए आप इस साइड में किस में घूम रहा है? ये इधर को घूम रहा है, इसका ये इधर को घूम रहा है, इधर को ऐसे घूमा ये। फिर ये देखिए, ये इसमें ये ऐसे घुमा है, ये ऐसे तो घुमा है, तभी तो घूम गया ये। फिर ये ऐसे घूम के इधर जा रहा है, सीधा खड़ा हो गया, तो अब ये कैसे हो जाएगा? तो अब ये हमारा होगा ऐसे होगा, क्योंकि ये हमारा घूम किस दिशा में रहा है? सॉरी देखो, इसमें ऐसे क्या करा है? इन्होंने ऐसे नहीं करा, इसे ऐसे करके पलट दिया। जैसे ये रखा है ना ऐसे, तो इसे नूक करके इन्होंने इधर को इन्होंने इसे ऐसे करके ही इधर आ गया, और ये इधर आ गया, इसे ऐसे पलट दिया इन्होंने। ये ऐसे रखा था, इसे ये ऐसे करके इन्होंने पलट दिया, इन्होंने ऐसे करा है, देखना। तो इसे भी हम क्या करेंगे? ये ऐसे सीधा रखा है, तो इसे हम ऐसे पलट देंगे, तो इसका ये कहाँ आएगा? इधर नीचे आएगा, तो इसका ये वाला बनेगा। ठीक है, अब प्रश्न आकृति हुई इन्होंने देखी, इन्होंने फर्स्ट के साथ क्या करा है?
इन्होंने इसे भी ऐसे पलट दिया है, ये ऐसे रखा था, इन्होंने ऐसे पलट दिया इसे, ठीक है। तो इसे भी क्या करेंगे, इधर भी उधर पलट देंगे, तो ये इधर आ जाएगा। देखना है इन्होंने क्या करा है, वैसे करना है भी दूसरे के साथ। ये इन्होंने प्रश्न आकृति दे रखे, इन्होंने फर्स्ट में ये ऐसे दे रखा है, सेकंड में ऐसे कर रखा है, थर्ड में ऐसे कर दिया। यानी फर्स्ट में तो हमारा इस पे आ रहा था, सेकंड में हमारा यू पर आ गया, और थर्ड में हमारा इधर हो गया और इस पर यू पर आ गया। तो अब यानी यू पर आएगा हमारा, ठीक है। यू पर कैसे आएगा अभी ये हमें देखना है, यू क्योंकि 3 नंबर यू पर ही आ रहा है ना, तीनों पर यू पर ही आ रहा है, तो यू पर ही आएगा। इसमें यू का मुंह नीचे, इसमें ऊपर हुआ, इसमें भी ऊपर हुआ हमारा, तो इसका किसका होगा, इसका नीचे होगा, क्योंकि इसमें हमारा नीचे था, इसमें ऊपर था, इसमें भी ऊपर रहा, तो अब की बार में हमारा क्या होगा, नीचे हो जाएगा। इतना बात क्लियर है, इतना तो नीचे ही होगा, अब नीचे होगा। अब आगे देखिए, इसमें फर्स्ट में तीर का निशान नीचे था, सेकंड में तीर का निशान ऊपर हुआ, और थर्ड में भी तीर का निशान ऊपर हुआ, तो अब क्या तीर का निशान नीचे होगा। फर्स्ट में हमारा इस पे लग रहा था तीर का निशान, फिर यू पर आ गया था, फिर इस पर लगा था, तो अब क्या यानी यू पर लगेगा, तो यही आ रहा है हमारा बस, तो इस पे ही लग जाएगा हमारा। तो बस हमें देखना है, आकृति को समझ के ही बहुत आसान होते हैं, पर आकृति वाले आपके आते नहीं हैं। मैंने दिया था आकृति वाले ऐसे क्वेश्चन, मेरे एक भी नहीं आए थे। आसान होते हैं, ये आते नहीं है, सिर्फ आपके ये ABCD वाले ही ज़्यादातर आते हैं, तो उन्हें आप अच्छे से करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है आपका अंकगणितीय तर्क शक्ति, अर्थमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। ये आता है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, बहुत आते हैं इसमें से भी क्वेश्चन। फर्स्ट है आपका, उस संख्या को पहचाने जिसे 14 बार जोड़ने पर 195 प्राप्त होता है। तो किसी हम 14 बार जोड़ेंगे 195 आएगा। 13 को अगर हम 14 बार जोड़ेंगे तो 195 आ जाएगा हमारा। तो ठीक है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक को मैं सॉल्व करके आपको बता रही हूँ। मान लीजिए उस संख्या को पहचाने जिसे 14 बार जोड़ने पर 195 आएगा, तो उस संख्या, वो संख्या हमने क्या मान ली, x, हमें पता नहीं तो उस संख्या को हमने x मान लिया। उसने कहा उसे हम 14 बार जोड़ने पर, तो उसे हम 14 बार जोड़ेंगे, ठीक है। 14 बार उस संख्या को जोड़ा, तो उस संख्या हमें पता नहीं, उसे हमने x ही मान ली थी, क्या आएगा 195 आएगा, तो 195 हमने लिख लिया, ठीक है। तो वो संख्या हमें पता ही नहीं क्या है, और उसे हमें 14 बार जोड़ना है, आएगा हमारा 195। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 14x और एक x को जोड़ेंगे कितना होगा, 15x इजिकल टू 195। तो x इजिकल टू 195 अपॉन 50, इसे हम काट देंगे। 15 एकम 15 बचे कितने, 16 17 18 19, 4 बचे, 15 निम, ठीक है। तो हमारे 4 बचे, 15 16 17 18 19, 4 बचे, तो 35 15 तिया 45, तो 3 आ जाएगा, 15 तिया हमारे 45 होंगे, तो कट के हमारा आ जाएगा 13, तो 13 ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। फिर आ जाएगा, कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच बांटे गए हैं, यदि 20 बच्चे अधिक हो जाते हैं तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते हैं, बताइए कि प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या कितनी होगी। तो इन्हें आपको सॉल्व करना होगा डायरेक्ट, 600 इसका आंसर आ जाएगा। तो इन्हें आप सॉल्व करेंगे, इनका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करने हैं, आपको मिलाना है अपना आंसर, ऐसे ही यही सारे क्वेश्चन देखेंगे आप, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा रक्त संबंध परीक्षण, इसमें हमें रक्त संबंध बताना है कि इसका इससे क्या संबंध है। इसमें दे रखा है, माँ पिता का पुत्र भाई होता है, माँ पिता की पुत्री बहन होते हैं, तो इन्हें आप देख सकते हैं, इसमें दिखा रखा है, ऐसे आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, देख सकते हैं आप इन्हें। फिर इसमें दिखा रखा है, एक पुरुष ने एक महिला से कहा, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है, तो बताइए कि उस महिला का पुरुष से की नारी से क्या संबंध है। तो इसमें हम देख लेते हैं, एक पुरुष है, कोई एक पुरुष मान लिया हमने, ये पुरुष है हमारा A, ठीक है,
उसने एक महिला से कहा, तो उस महिला को हमने यहाँ पे लिख दिया, हमें नहीं पता वो महिला कौन है। ठीक है, कहा कि तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, तुम्हारे यानी महिला से कहा तुम्हारे इकलौते भाई, इसका एक ही भाई है और भाई मान लिया, उसके इकलौते भाई की बहन, इकलौता भाई है उसकी जो बहन है, यहाँ पर लिख देंगे हम सिस्टर की बहन मेरी माँ है, यानी इसकी वो माँ है सिस्टर जो इस औरत की बहन थी। ठीक है, आप बताइए कि उस महिला का इसका पुरुष की नानी से क्या संबंध है। ये पुरुष है, उसकी नानी से क्या संबंध होगा। उस महिला का पुरुष की नानी से क्या संबंध है, इस महिला का पुरुष की नानी से, तो उसकी पुरुष की नानी हम यहाँ पर लिख दिए, ये इसकी बहन है, यहाँ पर लिखेंगे हम इस वुमेन को, ये वुमेन उसकी बहन है, तो ये क्या हुआ, इसकी माँ हुई। और अब हमें बताना है कि उस महिला का पुरुष की नानी से क्या संबंध है। तो पुरुष की नानी कौन थी, ये थी, तो नानी से क्या संबंध है, नानी से पूछ रहा है, तो नानी की तो ये पुत्री ही हुई, तो पुत्री हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए, इसे ऐसे लिखना है। ठीक है, आरती का परिचय देते हुए अजय ने कहा, तो इन्हें आप इसे ऐसे ही कर लेंगे, सबको ये ऐसे ही है, आसान है, ये करेंगे आप इन्हें ऐसे ही। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा कूट लेखन व कूटवाचक परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, देख सकते हैं आप इन्हें। मैं आपको इतना पूरा टाइम दे रही हूँ कि आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में, कि ये मत कहिएगा कि मैम ने पॉज करने स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं दिया, दे रही हूँ मैं। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा एक शब्द भाषा में टच को यू टच लिखा जाता है, तो उस भाषा में प्लांट को कैसे लिखा जाएगा, तो उसे हम PNLA लिखेंगे। ठीक है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसी को आप मतलब इस वाले टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके। ठीक है, ये रहे, आप इन्हें पढ़ सकते हैं सबको। फिर आता है हमारा इनइक्वालिटी टेस्ट, असमानता परीक्षण, इसमें से नहीं आते आपके, ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, वैसे इसमें से आते नहीं हैं आपके क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसे आप छोड़ भी देना चाहें। जो जो इम्पोर्टेंट है इसमें से आप सिर्फ वही करिएगा, ये सारे इसमें क्वेश्चन दे रखा है, दोबारा दिखा देती हूँ मैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे आप छोड़ ही देना, ये रहे, यहाँ पे आपके खत्म होंगे। फिर आ जाता है हमारा तार्किक वेन आरेख परीक्षण, लॉजिकल वेन डायग्राम टेस्ट, तो ये भी नहीं है, ये आता है, हाँ सॉरी, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से बहुत आते हैं क्वेश्चन आपके, इसे अच्छे से करना। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आता है, इनमें से बहुत ही आसान है, मैं एक बार बताऊंगी आपके समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है और आते भी इसमें से जरूर है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि स्नातक और स्नातक को, इसे आप यूट्यूब पर डालना, तार्किक वेन आरेख परीक्षण या लॉजिकल वन डायग्राम टेस्ट, इस पर आराम से आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, इसमें दे रखा है स्नातक का और स्नातकोत्तर का हमारा एक आरेख खींचना है, तो इसका हमारा आरेख आएगा, इसमें तो कोई सा नहीं बन रहा, ये गलत ही परीक्षा, इसमें तो स्नातक और स्नातकोत्तर कोई से भी आरेख नहीं बनेगा, ये गलत है, देखो इसमें स्टार बना रखा है फर्स्ट में, क्योंकि ये गलत ही है। फिर आ जाएगा हमारा सेकंड भी हमारा गलत है, इसे भी नहीं देखेंगे। थर्ड है हमारा, थर्ड में देखेंगे कौन सी उत्तर आकृति दूध बकरी और गाय के मध्य सही संबंध दर्शाती है, दूध बकरी और गाय के मध्य कौन सा संबंध दर्शाएगी, ये क्योंकि सुनो, क्योंकि जो हमारा दूध है ना, इसे हमने दूध लिया है, दूध हमारी बकरी और गाय दोनों देती है, क्या समानता है दोनों में, दूध में ये समानता है कि वो बकरी और गाय दोनों दे सकती है, तो इसका डी बनेगा। फिर भारत, दिल्ली, असम, गुवाहाटी में क्या है कि ये सब भारत में है, इसमें आपका ये मिलेगा,
सॉरी, इसमें आपका सी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये हमने भारत मान लिया है ना। शायद असम में आपका गुवाहाटी है, कुछ ऐसे कर है ना, तो इन्हें आप ढंग से पढ़ेंगे। दिल्ली आपका भारत में आता है, ये ना असम में शायद आपको गुवाहाटी आता है, तो इसमें इसके अंदर इसलिए ऐसे बनाइए असम के अंदर। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम कुर्सी मेज फर्नीचर का इनमें से कौन कौन सा, मतलब कौन सा सही इसमें फिट हो रहा है। कुर्सी मेज फर्नीचर, हाँ ना ना ना, डॉक्टर पुरुष छात्र, हाँ ये भी हो सकता है। एक पुरुष आपका डॉक्टर भी हो सकता है, छात्र भी हो सकता है। परिवार अभिभावक बच्चे, ये तो नहीं हो रहा। सोना चांदी आभूषण, ये भी नहीं हो रहा, तो यही होगा बी। क्योंकि एक जो डॉक्टर होता है ना, वो पुरुष भी हो सकता है और छात्र, एक छात्र डॉक्टर भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, तो ये तीनों में फिट बैठ रहा है, इसका बी आएगा। फिर 11th फर्नीचर मेज कुर्सी, हाँ इधर से हम फर्नीचर मान लेते हैं, फर्नीचर से हम मेज भी कुर्सी बना सकते हैं। महिला मनुष्य, महिला जानवर, मनुष्य तो पुरुष भी हो सकता है, तो ये तो नहीं होगा, जानवर अलग ही कुछ नहीं बैठ रहा। क्रिकेट फुटबॉल हॉकी, तीनों अलग अलग है। बच्चे देश समाज, बच्चे देश में होते हैं, वे समाज का हिस्सा होते हैं, ना कुछ नहीं हो रहा, इसका फर्स्ट ही आएगा आपका। फर्नीचर से हम कुर्सी भी बना सकते हैं, मेज भी। फिर 12th आएगा आपका डॉक्टर महिला कुत्ता, तीनों अलग अलग, कुछ नहीं बैठ रहा। डॉक्टर आपकी महिला हो सकती है, हाँ कुत्ता तो अलग है ही है। और देख लेते हैं और कुछ अच्छा बैठ जाए। क्रिकेट तेंदुलकर भारत, सोना आराम थकावट, तीनों पढ़ने हैं आपको। पालतू पशु गाय और शेर, पालतू पशु इसका डायरेक्ट सही बैठ रहा है, क्योंकि पालतू पशु हमारी गाय है और शेर अलग है, ये तो ये वाला ज़्यादा सही बैठ रहा है, तो यही लगाएंगे हम डी। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका बेड की व्यवस्थीकरण, सेटिंग अरेंजमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट, ये देख सकते हैं आप, इसका भी एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। चलो इसमें से बता देती हूँ, ये देख लेते हैं। 8 व्यक्ति हैं, STUV इन्होंने ऐसे मान लिए, और जेड एक ही पंक्ति में उत्तरोन्मुख, मतलब एक ही ओर की मुखा करे, एक ही ओर को मुख करे हुए बैठे हैं। WY से दाईं ओर तीसरा है, और SV के बाईं ओर तीसरा है। UX के बाएं से पांचवा है, ये पड़ोसी है, तो इसे आप बताइए। इसे आप सीटिंग अरेंजमेंट को, अगर मैं आपको ऐसे बताऊंगी तो मैं जल्दी बताऊंगी, आपके समझ में नहीं आएगा, तो सीटिंग अरेंजमेंट को आप इसकी यूट्यूब पर डालिए सीटिंग अरेंजमेंट, आपको इस पर एक प्रॉपर वीडियो मिलेगी, वो देखना, आप उससे समझ में आएगा आपको। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी, फिर आपका रह जाएगा, समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसे आप जब तक पूरा नहीं समझेंगे, अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, समझ में नहीं आता। और ये दिशा याद करने की ट्रिक मैं आपको एक इजी ट्रिक बताऊं, देखिए इसे आप 4 बनाकर याद कर सकते हैं। देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 4 तो बना ही सकते हैं, गिनती में 4th ऐसे बनता है, तो इधर आपका ईस्ट होगा, ईस्ट जिसे हम हिंदी में पूरब कहते हैं, इधर आपका वेस्ट होगा जिसे हम पश्चिम कहते हैं, नॉर्थ ऊपर नॉर्थ होगा और नीचे साउथ होगा। तो इसे आप 4th करके याद करना, आपकी हमेशा याद रहेगी कि कौन सी दिशा कहाँ पर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कहीं भी एकदम आपके बढ़िया याद रहेगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एकदम यहाँ पे ईस्ट, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। ठीक है, याद रह जाएगा, 4 बनाकर याद करना, आराम से आपके याद रहेगा कौन सी दिशा कहाँ पर है। ठीक है, जहाँ पर इसका ये पॉइंट है उधर दिशा होगा, इधर बनाया फर्स्ट पर ईस्ट हुआ, फिर सेकंड हमने ये लिया वेस्ट हुआ, देखो इधर लिया ईस्ट हुआ, उधर लेंगे वेस्ट होगा, ऊपर लेंगे नॉर्थ होगा, नीचे करेंगे साउथ हो जाएगा, तो आपकी 4th दिशा हो जाएगी, आपको ऐसे करना ही नहीं। ठीक है, ये दे रखे हैं, इसमें पढ़ लेना आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे मर्जी आपकी। ठीक है, ये आपके बहुविकल्प स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से,
सीटिंग अरेंजमेंट है, अच्छे क्वेश्चन है, इसमें से आते ज़रूर हैं आपके, तो इन्हें आप अच्छे से देखेंगे। जो आते हैं उन पर मैं बता रही हूँ, जो नहीं आते हैं वो नहीं बताऊँगी मैं। फिर आ जाएगा आपके पहली परीक्षण पजल टेस्ट, ठीक है, ये देखेंगे आप। मैं बताऊंगी ये इम्पोर्टेंट है या नहीं, पहले मैं इसका क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कैसे होते हैं। ये भी आ जाते हैं आपके, ये भी आते हैं, तो इन्हें भी इम्पोर्टेंट में धरना आते हैं, इन्हें पजल टेस्ट इन्हें भी करोगे आप। ये आसान होते हैं। वैज्ञानिक कौन है ना, इसमें यहाँ पर इसमें पूरा निर्देश दे रखा है, उसके हिसाब से आपको ये इधर पता लगेगा। ये आते हैं आपके, इन्हें आप करोगे अच्छे से। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा, एक सेकंड देख लो ये यूनिट फर्स्ट में है या नहीं है। पजल एंड मिसिंग नंबर, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया था, मिसिंग नंबर ये लास्ट है, ये लास्ट है फर्स्ट यूनिट का टॉपिक, तो इसे और कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपका, इसमें आपके मिसिंग नंबर दिए होते हैं, लुप्त पद होता है, मिसिंग नंबर दिए होते हैं, वो आपको करेक्ट जो होता है उसमें भरना होता है, ठीक है। चलो इसमें मैं आपको एक करके बता भी दूंगी, ठीक है। तो इस वाले को हम देखेंगे, ये वाला कैसे होगा आपका। इससे पहले हम पहले औरों को देखेंगे, तब हम इस पर आएंगे। देखिए इसमें हमें समझना है इन्होंने करा क्या है, मिसिंग नंबर में हमें कैसे पढ़ेंगे, इसे हम पहले बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा समझेंगे पहले इसमें इन्होंने करा क्या है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 16 8 दिया 24, 24 यहाँ पर आ गई, यानी इन्होंने इसमें गुणा करी है। 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 3 चौक 12, यानी 120 आ गया, तो इन्होंने गुणा करके निकाला है। तो इस ऐसे ही हम करेंगे, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, तो इसका आंसर सही क्या होगा 48। हमें यहाँ पर देखना है इन्होंने करना क्या है, हमें उसके हिसाब से हम यहाँ पर फिर भरेंगे, ठीक है। ऐसे ही करना है आपको। एक बार आप इसकी मिसिंग नंबर करके वीडियो डालना, वीडियो देखेंगे, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे इन्होंने ये वाला दे रखा है, इसमें क्या होगा ये आपको देखना है। ये तो सारे ही ऐसे ही हैं, इसमें आपको देखना है मिसिंग नंबर कौन कौन से है, फिर इसमें पुट करना है कि इम्पोर्टेंट है, इनमें से आते जरूर हैं आपके क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा, ठीक है। यहाँ तक ही है ये आपकी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें देखेंगे हम यूनिट सेकंड, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तब तक के लिए बाय बाय।